चैप्टर 375 स्केप। जियोयान का शरीर पूरी तरह से एक पेड़ की शाखा पर स्थिर खड़ा था। उसने यूनियन को ठंड से देखा जो जंगल से बाहर निकल रही थी। उसका हाथ कांप गया और विशाल भारी शासक जुआन चमक उठा और प्रकट हो गया। उसने भारी शासक को लहराया और हवा को काटने की दबाव की आवाज़ सुंदरता की ओर इशारा करने से पहले प्रकट हुई। यूनियन ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी सुंदर निगाहें पेड़ की टहनी पर बैठे काले रंग के युवक को देखती रही। उसके चेहरे पर एक जटिल भाव चमक उठा। उसने धीरे से पूछा, क्या तुम ठीक हो? उसके लिए धन्यवाद, लेकिन मैं यहाँ लगभग मर ही गया था। जियोयान मुस्कुराया, लेकिन उसके मुंह से निकले शब्द इतने ठंडे थे कि ऐसा लग रहा था कि उसने में कोई भी अपनापन नहीं है। मैं भी ऐसा करने के लिए मजबूर हूँ। मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के नेता के रूप में मुझे कुछ जिम्मेदारियां निभानी है। यूनियन कड़वाहट से मुस्कुराई। जियोयान ने उदासीनता से उसकी ओर देखा और कहा, क्या तुम मुझे पकड़कर वापस ले जाना चाहती हो? उसके बाद तुम क्या चाहती हो कि यूशान मुझे सार्वजनिक रूप से मार डाले? यूनियन का चेहरा पीला पड़ गया और उसने बुदबुदाया, शिक्षक तुम्हें नहीं मारेंगे। शायद वह मुझे नहीं मार सकता, लेकिन आपके मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के पास बहुत सी चालें हैं। बस एक यादृच्छिक मुहर और फिर मुझे मिस्टी क्लाउड संप्रदाय में बंद कर दें। इससे लोग मौत से भी ज़्यादा पागल हो जाते हैं। जियोयान ने मुस्कुराते हुए उसका मजाक उड़ाया। ऐसा नहीं होगा। जब तक तुम मेरे साथ लौटोगे, मैं तुम्हारे जीवन की रक्षा करने की पूरी कोशिश करूंगी। क्या यह ठीक है? जियोयान, चलो चीज़ों को अब जितना बड़ा कर रहे हैं उससे बड़ा मत करो। यूनियन ने एक कदम आगे बढ़ाया और उत्सुकता से कहा। उसकी आवाज़ के स्वर में यह स्पष्ट था कि वह भीख मांग रही थी। क्या मिस्टी क्लाउड संप्रदाय और मुझ में सुलह होने की थोड़ी सी भी संभावना है? आप किसी भी मामले में एक संप्रदाय के नेता भी है। यह मत कहो कि तुम इतनी छोटी सी चीज़ भी साफ नहीं देख सकती। अगर मैं मिस्टी मेघ संप्रदाय के हाथों में पड़ जाऊं तो मेरे लिए एक ही रास्ता है और वह है मौत। मेरे लिए चुनने के लिए निश्चित रूप से कोई दूसरा मार्ग नहीं होगा। जियोयान ठंड से हंसा। मुझे यह मत बताओ कि तुम यूशान के फैसले को भी बदल सकती हो। यूनियन ने अपने लाल होठों को थोड़ा अलग किया। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ कहना चाहती थी, हालांकि उसने महसूस किया कि वह उसे मनाने के लिए कुछ नहीं कह सकती। अपनी बुद्धि के साथ वह स्वाभाविक रूप से अनुमान लगा सकती थी मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के हाथों में पड़ने पर जियोयान को किस भाग्य का सामना करना पड़ेगा। हालांकि जो दोनों पक्षों के बीच में फंसी हुई थी, वह अभी भी कुछ भोलेपन से उम्मीद कर रही थी कि कोई चमत्कार होगा। कोई भी बकवास बात जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं, बस हमला। अगर तुम मुझे रोकने पर तुले हो तो। जियोयान ने भारी शासक को थोड़ा हिलाया और धीमी आवाज में कहा, तुम मेरी लाश वापस ले जा सकती हो। यूनियन ने अपने निचले लाल ओठों को अपने दांतों के पिछले हिस्से से कसकर काटा। उसने थोड़ा सिर हिलाया। उसकी आवाज़ कुछ कर्कश थी, क्योंकि उसने, तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरे लिए तुम्हें मारना असंभव है। एक पेड़ की टहनी से नीचे छलांग लगाते हुए जियोयान का चेहरा ठंडा था। उसने भारी शासक को अपने हाथ में पकड़ रखा था और धीरे धीरे यूनियन की ओर एक एक कदम चलता रहा। शक्तिशाली डोक्यू उसके शरीर की सतह पर एक ज्वलनशील कवच का निर्माण करते हुए उससे बाहर निकली। यूनियन की सुंदर निगाहें काले रंग की उस युवक पर टिकी हुई थी जो धीरे धीरे चल रहा था। उसका प्यारा शरीर थोड़ा कांप उठा। आमतौर पर गरिमा से भरी आंखों के जोड़े इस समय एक जटिल अभिव्यक्ति से भरे हुए थे। उसकी बाहों में उसके हाथ जो तुरंत आराम करने से पहले कसकर जकड़े हुए थे, यह बार बार जारी रहा, जिससे वह अपने दिल में जो कुछ कठिन निर्णय ले रही थी उसका खुलासा कर रही थी। जियोयान के कदम जमीन पर हरी घास पर उतरे। एक नरम शासा ध्वनि जारी की। उसकी नज़र यूनियन को गौर से देखने लगी, जबकि उसके हाथ ने भारी जवान शासक को कसकर पकड़ रखा था। उसके शरीर में डोक्यू एक बहती हुई नदी की तरह थी जो किसी भी क्षण फूटने के लिए तैयार थी। दोनों के बीच दूरियां धीरे धीरे कम होती गई। जंगल के इस छोटे से हिस्से के चारों ओर लिपटा सा एक अजीब माहौल बन गया। जैसे ही नरम आवाज बज रही थी, जियोयान अंत में यूनियन के सामने 5 मीटर की दूरी पर चल गया। यूनियन ने अपना चेहरा नीचे किया। उसका प्यारा शरीर जो बार बार एक कोमल
कांप से हिल जाता था अचानक शांत हो गया। उसके शरीर के भीतर से एक अचानक भयानक शक्ति धीरे धीरे उठी। एक पल में इसने जंगल के इस छोटे से हिस्से में हवा को जमने का कारण बना दिया। जियोयान की आंखों का कोना धीरे से हिल गया। उसने अपना हाथ उठाया जो भारी जुआन शासक को थोड़ा सा ले जा रहा था। अपने दिल में वह जानता था कि अगर यूनियन वास्तव में उसे पकड़ना चाहती है तो उसके पास विरोध करने की बहुत कम शक्ति होगी। जियोयान ने धीरे से अपने कदमों को पार किया और अंत में यूनियन के सामने रुक गया। उसने धीरे से दूसरे पक्ष के शरीर से आने वाली फीकी सुगंध की एक सांस को सूंघा और उदासीनता से पूछा, क्या आप हमला करने के लिए तैयार हैं? जब उसने जियोयान को अपना मुंह खोलते हुए सुना तो यूनियन का प्यारा शरीर फिर से कांप गया। उसने धीरे से अपना सुंदर चेहरा उठाया जो कड़वाहट के निशान से ढका हुआ था। उसकी निगाह युवक के नाजुक और सुंदर चेहरे पर टिकी हुई थी और उसने धीरे से पूछा, क्या तुम सच में मेरे साथ नहीं लौटोगे? आप मेरी लाश वापस ले जा सकती है। जियोयान ने पहले के अपने शब्दों को दोहराते हुए ठंड से मुस्कुराया। तुरंत उसने थोड़ी सी भी हिचकिचाहट बंद कर दी। उसने अपना शरीर घुमाया, यूनियन से दूर चला गया और जंगल के किनारे की ओर चल पड़ा। उसके पैर अभी एक कदम आगे बढ़े थे कि उसके पीछे की भयानक शक्ति एक बार फिर बढ़ गई। तुरंत एक बल जियोयान की पीठ की ओर विस्फोटक रूप से हमला करता हुआ आया। जैसे ही उसने अपने पीछे से बिजली के तेज हमले को महसूस किया, जियोयान का दिल तुरंत एक बर्फ के घर की तरह था। उसका पूरा शरीर ठंड था क्योंकि उसने खुद का मजाक उड़ाया और अपना सिर हिलाया। वह बुदबुदाया, उसने अभी भी हमला करना समाप्त नहीं किया। जियोयान ने आह भरी और वास्तव में अपनी आंखें धीरे से बंद कर ली। उसके हाथ ने उसकी आस्तीन को धीरे से रगड़ा। अपने दिल में वह स्पष्ट रूप से जानता था कि यदि यूनियन उसे मारने का इरादा रखती है तो उसे के पास करंट का विरोध करने की थोड़ी सी भी क्षमता नहीं है। केवल स्वर्ग निगलने वाला अजगर ही उसे थोड़ा बाधित कर सकता था। बल पलक झपकते ही जियोयान के शरीर के पास पहुंचा। जिस तरह जियोयान स्वर्ग निगलने वाले अजगर को छोड़ने के लिए तैयार था, हालांकि वह बल अचानक एक कोमल में बदल गया। इसने जियोयान की पीठ पर धीरे से वार किया। तुरंत वाले के शरीर को धीरे से आगे की ओर धकेला गया। तारे से भरे आकाश के नीचे युवक अपनी आंखें खोलते ही थोड़ा स्तब्ध था। जब बल ने पहले उसकी पीठ पर प्रहार किया था तो वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि यूनशान ने अपने शरीर के भीतर जो ऊर्जा का निशान अंकित किया था वह वास्तव में चुपचाप भंग हो गया था। जियोयान ने मुड़कर यूनियन को एक पेड़ के तने पर कमजोर रूप से झुकते हुए देखा। उसका गला थोड़ा लुढ़क गया। इससे तुम्हारा क्या मतलब? जाओ जियामा साम्राज्य को छोड़ दो। भविष्य में वापस मत आना, अन्यथा शिक्षक निश्चित रूप से आपको निराश नहीं करेगा। मिस्टिक क्लाउड संप्रदाय भी आपको निराश नहीं करेगा। यूनियन ने अपना हाथ लहराया। उसकी कोमल आवाज में एक थकावट थी जिसे छुपाना मुश्किल था। दोनों पक्षों के बीच फंसने के कारण वह वास्तव में बेहद थकी हुई महसूस कर रही थी। जियोयान ने एक खूबसूरत फिगर वाली महिला की ओर गहराई से देखा। बहुत देर बाद उसने धीरे से कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि मैं लौटूंगा, मैं अवश्य लौटूंगा। तुम? यूनियन की भौहें खड़ी थी। जियोयान की जिद पर वो थोड़ी नाराज थी। उसने गुस्से में अपनी आस्तीनें लहराई और कहा, अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं निश्चित रूप से आपको नहीं छोड़ूंगी। मैं इस बात की चिंता करने के लिए बहुत आलसी हूँ कि तुम जो या मरो। अगली बार जब हम मिलेंगे तो हो सकता है कि आपके पास मुझे जाने देने का यह मौका न हो, क्योंकि मुझे भी यकीन नहीं कि मैं कब लौटूंगा। जियोयान ने अपने कंधे उचकाए और यूनियन के उग्र लेकिन सुंदर चेहरे पर नजर गड़ाई। किसी अज्ञात कारण से उसके मूल रूप से बर्फीले ठंडे दिल में एक बार फिर से कुछ गर्माहट दिखाई दी। शायद उस समय की पहाड़ी गुफा में मौजूद यूजी वास्तव में गायब नहीं हुई थी। जैसे ही उसने इस बिंदु के बारे में सोचा, जियोयान के दिल में अचानक एक अतिरिक्त भावना आ गई जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। वह मुड़ा और यूनियन के सामने खड़े होने के लिए कुछ कदम आगे बढ़ा। उन दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। क्यों नहीं जा रहे हो? यूनियन टकटकी लगाकर जियोयान को चकमा देने का विरोध नहीं कर सकी, क्योंकि उसने हल्के गुस्से के साथ कहा। जब जियोयान के गहरे काले विद्यार्थियों ने उसे गौर से देखा, इस समय उसकी भावनाएं एक गड़बड़ थी जिसे वह ठीक नहीं कर सकती थी। लॉजिक ने उससे कहा था, उसकी हैसियत के साथ आई कर्तव्य और शक्ति को देखते हुए उसे तुरंत इस साथी को पकड़ना चाहिए जिसने मिस्टिक क्लाउड संप्रदाय को चुनौती देने और उसे वापस लाने का साहस किया। हालांकि एक अजीबोगरीब एहसास ने उसके तर्क को अवरुद्ध
कर दिया। इसका कारण यह था कि पहले उसकी हथेली के हमले में बदलाव आया था, क्योंकि यह उसके लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था। मेरा मानना है कि आप वर्तमान में यूजी की तरह है, जो मुझे पहाड़ की गुफा में मिली थी। जोयान ने सुंदर चेहरे का निरीक्षण किया, जो मूल रूप से बड़प्पन की भावना से आच्छादित था। इस समय यह एक युवती की दहशत के कुछ था। जोयान को अचानक से उन आकर्षक और गर्म दिनों की याद आ गई जब वे पहाड़ी गुफा के भीतर थे। उसकी मूल रूप से ठंडी आवाज़ बहुत नरम हो गई थी। यह सुनकर यूनियन चौंक गई। उसकी नब्ज तुरंत तेजी से उछल पड़ी। उसने अपने दिल में उस भावना को जबरदस्ती दबा दिया जो एक छोटे हिरन की तरह खड़ कर रही थी, और उद्देश्यपूर्ण ढंग से उदासीन व्यवहार करते हुए उसने कहा, यूजी यूनियन है। यह कुछ ऐसा है जिसे आपको बहुत पहले से जानना चाहिए था। इसके अलावा जब आप मिस्टी क्लाउड माउंटेन पर थे तो क्या आपने यह नहीं कहा था कि अब से मैं यूनियन हूँ, या यूनजी, मेरा आपसे कोई संबंध नहीं है। मेरे पास मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के नेता यूनियन का कोई अच्छा प्रभाव नहीं है, लेकिन यूजी की ओर मेरे पास बहुत अच्छे इंप्रेशन है। उन दिनों पहाड़ की गुफा में एक समय था जब मैं जोयान मरते दम तक कभी नहीं भूलूंगा। जोयान धीरे से हंसा और अचानक अपना हाथ बढ़ाया। यूनियन की पूरी तरह से स्तब्ध अभिव्यक्ति के तहत उसने धीरे धीरे उस सुंदर कमर को अपने संप्रदाय के नेता के बागे के नीचे गले लगा लिया, जो पूरी तरह से गले लगाने के लिए बहुत छोटी लग रही थी। यूनियन का सुंदर चेहरा तुरंत बदल गया। जोयान द्वारा गले लगाने पर एक ज्वलंत बादल के समान एक चमकदार लाल रंग में चमक गया, यहाँ तक कि उसके कानों के नाजुक सिरे भी चमकीले लाल हो गए। अपनी ताकत के साथ जब तक वह चुपचाप थोड़ा सा बल छोड़ती, जोयान इस हद तक हिल जाता कि वह खून की उल्टी कर देता और पीछे हट जाता। हालांकि इस समय उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया था और डोकी को थोड़ा सा भी बुलाने में असमर्थ थी। वह एक छोटी लड़की की तरह थी जिसे पहली बार अपने प्रेमी से गले मिलने के बाद प्यार हुआ था। वह नुकसान में थी, लेकिन लालच से इस विदेशी अभी तक सुखदायक विशेष भावना को अवशोषित कर रही थी। हालांकि उसके सीने में एक गर्म सुगंध थी। उसकी काली काली पुतली गहरे झरने की तरह साफ थी। आधे मिनट तक यूनियन को गले लगाने के बाद उसने अपने हाथ छोड़े और धीरे से वापस खींच लिया। वास्तव में मुझे काफ़ी खेद है। मुझे एक ऋषि की तरह जबरदस्ती सहन करने का अफसोस है, जिसकी उस समय पहाड़ की गुफा में कोई आशा या इच्छा नहीं थी। मुझे लगता है कि अगर मैंने उस समय कुछ किया होता। जैसे ही वह पीछे हटे, जोयान अचानक हंस पड़ा। उसकी हंसी में कुछ छिड़ा था। तो मैं तुम्हें मौके पर मार देती। अगर ऐसा होता तो आज हम भी इस बड़ी मुसीबत से बच जाते। जोयान के पीछे हटते ही यूनियन के चेहरे की लाली भी धीरे धीरे हट गई। जब उसने जोयान को यह कहते सुना तो उसने गुस्से से कहा कि उसकी सुंदर आंखें फटी रह गई। विदाई समारोह पूरा हो गया। जोयान आहे भरने से पहले हंसा। उसने यूनियन की ओर अपना हाथ बढ़ाया और कहा, मुझे यूशान को यह बताने में मदद करें कि मैं जोयान अभी भी वापस आऊँगा। जब वह समय आएगा तो मैं उसे आज का कर्ज चुका दूंगा। यूनियन एक बार जब उसने यह कहना समाप्त कर दिया तो जोयान आखिरकार इस स्थान पर रुक गया। वह अचानक घुमा और थोड़ी देर बाद अंधेरे में लीन होने से पहले दूरी में चला गया। यूनियन उसी स्थान पर खड़ी हो गई और उसने उस काली आकृति को देखा जो धीरे धीरे गायब हो गई थी। उसके चेहरे पर मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई और एक कड़वाहट सामने आई। वह धीरे से बोली, हालांकि यह मेरे दिल में दर्द लाता है। मुझे आशा है कि आप कभी वापस नहीं आएंगे। समय सभी घृणा को दूर कर देगा। हालांकि यह वास्तव में हो सकता है, जैसा कि शिक्षक ने कहा, मुझे जीवन भर अकेले रहना पड़ सकता है। हालांकि जब से आप पहले ही जा चुके हैं, यूजी की पहचान जो आपकी वजह से उत्साहित हो गई थी पूरी तरह से गायब हो जाएगी। भविष्य में मिस्टी क्लाउड संप्रदाय यूनियन का संप्रदाय नेता होगा। ये व्यक्तिगत भावनाएं मूल रूप से मेरी नहीं होनी चाहिए। बस इस समय को मानो कि मैं एक बार के लिए एहसानमंद हूँ। अपना सिर उठाकर यूनियन की निगाह विशाल आकाश की ओर देखी और हल्की सी आह भरी। उसके चेहरे पर कोमलता और कमजोरी तेजी से गायब हो गई। इसकी जगह शीतलता और ऐश्वर्य था, जिसने जियामा साम्राज्य के सबसे बड़े गुट को नियंत्रित किया। उसका शरीर थोड़ा हिल गया और धीरे धीरे भूत की तरह गायब हो गया। छोटे साथी, मेरे शब्दों को याद करो, क्योंकि तुम पहले ही जा चुके हो। फिर कभी वापस मत आना। एक फीकी आवाज चुपचाप पूरे जंगल में गूंजती रही, बिना तितर बितर हुए बहुत देर तक रही। यदि आपको कोई त्रुटि